औरत को बहुत लोग परेशान करना चाहते हैं, और जब घर का कोई सपोर्ट नहीं करता है तो और भी तकलीफ़ होती है। तो मेरे साथ में कोई नहीं है जो मेरी तरफ से बोलने वाला हो या मुझे सपोर्ट करने वाला हो। एक बाबू ही थे, वो भी अब नहीं है। तो बस आप ही लोग हो जो मुझे सब। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं ठीक हूँ? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और बस इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट प्लीज़ कम मत करिए। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक तो इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ में, और इतना कुछ झेल रही हूँ, फिर आप लोगों का साथ भी बहुत कम हो गया है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात ये करनी है, जैसे बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जिनके साथ में ये सब हुआ है और बहुत कुछ झेलती हैं। वैसे मैंने भी बहुत झेला है इन 3 महीनों में, और झेल रही हूँ, और बहुत कुछ ताने भी सुने मैंने। वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं बहुत घुट रही हूँ। मैं अभी पिछली वीडियोस देख रही थी, अपनी पिछली लाइव देख रही थी, तो सोच रही थी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला। और बाबू के जाने के बाद मतलब इतना गंदा गंदा लोग बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? मतलब जिसका पति चला जाता है तो वो क्या बेकार सी हो जाती है? उसमें उसकी क्या गलती है? मतलब उसको संभालने के बजाय लोग उसे और परेशान करते हैं, और उसे मतलब मजबूर करते हैं कि ये कुछ गलत कदम उठाए या जो भी करे, इसका सब बर्बाद ही हो जाए, मतलब पूरा घर ही बर्बाद हो जाए, बस यही है। तो बहुत 3 महीने से तो वाकई में मैं बहुत रो रही हूँ, डेली रोती हूँ, पर सोचा कि अब रोना बंद कर दूँ। रोना तो मुझे पूरी लाइफ ही है, क्योंकि ऐसा कभी जाएगा ही नहीं जिस दिन बाबू की याद नहीं आएगी या याद चली जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं होना है। जब तक जिंदा रहूँगी तब तक बाबू ही रहेंगे दिल में और हर जगह। तो बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरी ही जैसी हैं, तो बोलती हैं आपकी वीडियो देख के मैं भी खुश रहने लगी हूँ। तो आप लोगों के लिए और अपने बच्चे के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा चेंज लाई हूँ अपनी लाइफ में। नहीं तो दिन भर रोया करती थी, दिन भर रोया करती थी, बस रो रो के ना अपने आप को चाहती थी एकदम से ख़त्म कर लूँ। ऐसी चीज़ हो गई थी, ऐसी चीज़ है अभी भी, कि मैं चाहती थी कि मैं ना मतलब ना जिंदा रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है, कि बहुत लोग हैं और ऐसे हैं जिनके साथ में हुआ है। तो आगे बढ़ो और कुछ करो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि लोग तो फटाक से जवाब दे देते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता। ये भी मैंने देख लिया है, करके मांग के हर एक चीज़ कोई सपोर्ट नहीं करता। तो खुद से करो, बस यही चीज़ रह जाती है। जब तक हस्बैंड होता है हम लोग हस्बैंड बच्चे में पड़े रहते हैं, कभी बाहर की दुनिया देखते ही नहीं हैं, और सोचते ही नहीं है कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या नहीं। बस अपने बच्चे में और अपने घर में ही बिजी रहते हैं। जितनी भी हाउस वाइफ होती सभी यही करती हैं, वही मैं भी करती थी। पर अचानक से ये सब हो गया, और मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, और इतनी जल्दी मेरा बाबू का साथ छूट जाएगा और मैं अकेली हो जाऊंगी, मुझ पे इतनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, मुझे नहीं पता था। तो यही चीज़ है, जब बाबू गए तो मैं वो बात बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ में लोगों ने कितनी मुझे ताने मारे हैं, कितना गंदा गंदा मुझे बोला है, बहुत मजबूर किया मुझे कि मैं एकदम से सब कुछ बर्बाद कर दूँ। यहाँ तक मेरे साथ में जो हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ, बाबू के जाने के 4 दिन के बाद मुझे बहुत ही गंदा सपना आया बाबू का,
कि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तब मैं गांव में थी, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मुझे सपने में दिखे तो मैंने बोला मुझे जाना है बाबू के पास। मैं भी रोने लग गई, मुझे बाबू के पास जाना है। लेकिन ऐसा जब कुछ होता है तो जल्दी से कहीं जाया नहीं जाता है, जब तक सब कुछ हो नहीं जाता है। तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन तड़पती रही। मुझे दूसरे दिन भी वही सपना आया, तीसरे दिन भी वही सपना आया। जितनी बार मुझे सपना आए उतनी बार मैं मतलब एक उतावली सी होती जाऊँ, रोती जाऊँ, तड़पती रहूँ कि काश मुझे बाबू मिल जाए और वहाँ पे मुझे मिलेंगे। मैं गई, जहाँ पे मैं बाबू के साथ रहती थी मैं वहाँ गई। वहाँ पे गई, खूब चिल्ला चिल्ला के बाबू को आवाज़ लगाई कि मैं आ गई। अनिका भी गई और मैं गई, दोनों गए मैं। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर शाम हो गई, मैं तड़पती रही, रोती रही, उनकी हर एक एक चीज़ को देख देख के रोती रही। उनके कपड़े, उनके चप्पल, उनके जूते, उनके जितने भी सामान थे सब ऐसे ही रखे हुए थे। मैं देख देख के रोती रही। और फिर शाम आ गई। शाम को हम लोग चाय पीते थे, शाम के 5:30 बजे, 4 बजे ऐसे ही। तो मैं छत पे गई, तो छत पे जिस जगह पे हम लोग चाय पीते थे वहीं पे मैं खड़ी हो गई और रोने लग गई कि 4-5 दिन पहले तो हम लोगों ने चाय यहीं पे पी थी और आज मतलब मैं वहीं पे अकेले खड़ी हूँ। तो मैं लोगों की बात बता रही हूँ आपको। मैंने पीछे पलट के देखा ना, तो छत पे सब खड़े होके मुझे देख के हंस रहे थे। कुछ लेडीज़ थी, कुछ जेंट्स में थे और कुछ बच्चे थे जो मुझे देख के हंस रहे थे। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उस साइड देख रही थी। मैं अपना ढूंढ रही थी, अपने बाबू को ढूंढ रही थी। वो दिन सोच रही थी कि मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीती थी, बातें होती थी, सब कुछ वीडियो बनाती थी मैं। जब मैंने पलट के देखा, जब पलट के देखा मैंने, तो लोग मुझ पे हंस रहे थे। तो मैंने पूछा हंस क्यों रहे हो मुझ पे? ये कोई हंसने वाली बात है? जो भी हुआ मेरे साथ में, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये तो मुझे क्या पता था, या इतनी कम एज में, या जो भी मेरे साथ में हुआ। तो पता है लोग क्या कहते हैं, ये तो पागल हो गई है, इसके मुंह मतलब वो ये पागल है, ये पागल औरत है। मैं क्या बताऊँ, मेरा मन यही कर रहा था मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, बाबू के पास चले जाऊँ। क्योंकि बाबू जब थे तो किसी की नज़रें नहीं उठती थी मेरी तरफ या कोई ऐसा बोले। लेकिन बाबू के जाने के बाद मैं पागल बन गई। ये पागल औरत, इसका आदमी चला गया तो ये पागल हो गई है, इसके मुंह मत लगो, ऐसा बोला लोगों ने। इसके मुंह मत लगो मतलब मैंने सोचा यही वो पड़ोसी थे जो देखते थे, मतलब बोलते या हम जो भी कुछ नजरें नहीं उठाते थे। आज बाबू के 4 ही 5 दिन हुए गए और ये मतलब ऐसे बोलते हैं। कोई नहीं था जो मेरी तरफ से जवाब दे सके। मेरी बेटी बोलती है मम्मा नीचे चलो, आप नीचे बैठो, छत पे मत चढ़ना, ऐसे उसने बोला। तो मैंने कहा क्यों नहीं, छत पे चढ़ूंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी छत पे। कहा नहीं, सब आपको हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैंने कहा हंसने दो। मैं घर से निकलती थी या गेट पे खड़ी हूँ तो पता है ये देखो, ये देखो कौन खड़ी है। मतलब इस तरीके से इतनी गंदी नजरें, क्योंकि मैं विधवा हो गई ना, इस वजह से। ये पागल है, इसको देखो। पर यही चीज़ है ना, बाबू होते तो शायद कोई नहीं कुछ कहता। तो अकेली औरत को बहुत लोग परेशान करना चाहते हैं, और जब घर का कोई सपोर्ट नहीं करता है तो और भी तकलीफ़ होती है। तो मेरे साथ में कोई नहीं है जो मेरी तरफ से बोलने वाला हो या मुझे सपोर्ट करने वाला हो। एक बाबू ही थे, वो भी अब नहीं है। तो बस आप ही लोग हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और कोई नहीं है मेरा सपोर्ट करने वाला। मैं कैसे अपना खर्चा चला रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बताऊँगी आप लोगों को। बहुत लोगों ने पूछा भी है कैसे आपका घर खर्च चल रहा है, पर मैं बताऊँगी।
जल्दी ही बताऊंगी आप लोगों को कैसे मेरा घर का खर्च कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि ये इंसान तो करता नहीं है। जो या तो मेरे बाबू कोई गलत काम करके गए हो तो मुझ पे हंसो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मतलब पूछने वाला कोई नहीं है, हंसने वाले हैं सब। मैं बाबू के जाने के बाद मेरा आना जाना डेली होने लगा उधर से उधर। लोग इस तरीके से देखते थे कि इसको मतलब ये तो ऐसे आ रही है जा रही है, इसको कोई लगता फर्क ही नहीं है। अरे इसके मुंह मत लगो, ये तो पागल औरत है, अभी लड़ने लग जाएगी। मतलब मैं पागल औरत हो गई। कल तक वो मैं सही थी, आज मैं पागल औरत हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सुनी हैं, मैं पागल और पता नहीं क्या क्या मैंने, वो जो मैं इस पे बोलना नहीं चाहती हूँ। तो यही चीज़ें हैं जिनको मैं, एक बात बताऊँ, जिनको मैं हमेशा जिनके पैर छूती थी, जो मुझसे बड़ी थी, पर बाबू के जाने के बाद ऐसा हुआ, जब मैं उनकी वो आई मुझसे मिलने, तो मैंने उनके पैर छूने, बड़ी थी हमेशा छूती थी मैं उनको, तो मैंने फिर से छूने की कोशिश की पैर, तो पता है पैर अपने पीछे को कर लिए। आप मेरे पैर मत छुओ। मतलब मैं विधवा होगी तो मैं किसी को छू नहीं सकती। इतने गंदे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत गंदे लोग हैं। मेरे हाथ इतने खराब हो गए कि मैं छू लूँगी तो कोई मेरे जैसा हो जाएगा। ऐसे लोगों की सोच है। पहले वही रिश्ते थे जिनको मतलब पैर ना छुओ तो ये बहुत गलत है, मतलब इनको इज्जत करनी नहीं आती है। तो मैं हमेशा छूती थी, हमेशा छू, लोग मतलब बड़े प्यार से पैर भी छुआते थे कि हाँ ये मेरी देवरानी है या मेरी ये जेठानी है, जो भी है रिश्ते जो बड़े होते हैं। लेकिन जब मेरे साथ में ऐसा हुआ तो कोई मुझसे मतलब मेरा हाथ भी लगाना ठीक नहीं समझता है। पर मैंने बर्दाश्त किया, घूरती रही, कोई बात नहीं, मुझे आज के बाद ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं एंड करूँगी। और आप लोग चाहोगे कि मेरी बाबू की और मेरी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, कौन कौन जानना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो फिर एंड कर